तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताइए मन का क्या चीज है और अंत्येष्टि क्या चीज होता है। हेलो एवरीवन, आज की हमारी हिस्ट्री क्लास होने वाली है जिसको बोलते हैं हम इतिहास। ये कितने प्रकार का होता है और इतिहास को क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो इसके जो है प्रकार 3 होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वो है प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, ये इसका एक पहला प्रकार है इतिहास का। और दूसरा प्रकार है आद ऐतिहासिक, है ना, यह इसका दूसरा प्रकार है ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, तो ये इसके 3 प्रकार हैं। लेकिन हम इसकी पहले परिभाषा जानते हैं इतिहास की। तो इतिहास का मतलब होता है कुछ ऐसी घटना घट जाती है बहुत भयंकर वाली, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी याद रहे उस घटना के बारे में। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि युद्ध पहले कई बड़े बड़े हुए राजा महाराजाओं के बीच, और ये भी आपने जाना होगा कि हमारा जो देश रहा भारत देश, वो अंग्रेजों का गुलाम रहा 200 वर्षों तक, है ना। तो ये एक प्रकार से अपने आप में इतिहास बन जाता है। और हम इतिहास जानेंगे, लेकिन जो यहाँ पर हमने पढ़ा युद्धों के बारे में, लेकिन हम उस चीज पर बात करेंगे जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई और मनुष्य ने कहाँ पर किस चीज का पहले निर्माण किया और कैसे बसते थे, ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके प्रकार हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे इसका पहला प्रकार है प्राक ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक। और जो आद ऐतिहासिक है जिसको बोलते हैं हम प्रो हिस्टोरिक। और जो तीसरा है ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 से पढ़ेंगे, एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहले हम जानने वाले हैं प्रागैतिहासिक के बारे में, जिसमें एक आया अपना पाषाण काल। ठीक है, दूसरे में था, वो था सिंधु घाटी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। और पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। वो सब जो है आद ऐतिहासिक में है। ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है ये। और ऐतिहासिक फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। ये भी जो है 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, जो पहला है वो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और तीसरा है नव, और चौथा है, मतलब इसके आगे ये लिखा जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, और उसके बाद आएगा यहाँ पर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये इसके मैंने प्रकार लिखे, और प्रकार के आगे मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो था अपना पूरा पाषाण काल, तो यहाँ पर जो है आदि मानव थे ना, उन्होंने आग और चित्रकारी की थी। तो आग की खोज उन्होंने कैसे की, पत्थरों को रगड़ करके। तो वहां पर जो है आग की खोज हुई, उनके लिए एक प्रकार से सरप्राइज टाइप का हो गया, आश्चर्यचकित रहने वाला। ठीक है, कि ये कैसे हो गए और ये है क्या चीज, है ना। तो फिर उसके उन्होंने बाद चित्रकारी की। अब चित्रकारी ऐसा नहीं बढ़िया मस्त तरीके ड्राइंग वॉइंग बना रहे, मतलब ऐसा नहीं। चित्रकारी करते थे वो पत्थरों पर, जहां वो खरोच खरोच के कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाते थे, कुछ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे डायग्राम बना दिए उन्होंने, है ना। तो ये उनकी चित्रकारी रहा करती थी। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, जिसमें अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब समझते हैं अंतिम संस्कार। तो वहां पर जो है अंतिम संस्कार करना वह नहीं जानते थे। तो पहले क्या होता था कि मान के चलिए कोई आदि मानव है, व्यक्ति है, तो वह जहाँ है वहीं का वहीं रह गया, मतलब उसका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होता क्या है अंतिम संस्कार। वहां पर ऐसे कैसे पढ़ा है आदमी, तो पढ़ा ही है। और फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या किया, आज जो क्या बोलते हैं मानव है, आदि मानव जो मर जाता था, तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार करने लगे, ना कि आग जला के, बल्कि उसको गाड़ देते थे जमीन के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने पढ़ा नव में, नव पाषाण काल में, तो यहाँ पर उनकी धीरे धीरे करके घर बने। फिर उन्होंने कृषि स्टार्ट किया, और कृषि स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कुछ जानवर भी पाले, है ना। तो जानवर में जैसे कुत्ता हुआ, और जो पहली जो उन्होंने कृषि की, कृषि मतलब फसल करना खाने के लिए, तो उन्होंने पहली कृषि जो थी जौ की थी।
और उन्होंने अपना निवास बनाया, स्थान बनाया वहाँ पर, और उनके पास एक बर्तन बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया गया था मनका। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताइए मनका क्या चीज़ है और अंत्येष्टि क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। तो मनका जो है एक मिट्टी का बर्तन होता है, जिसमें वह एक स्टोर करके रख लिया जाता है, मतलब जैसे कि कृषि उन्होंने जो की उसको स्टॉक करके रख लेते हैं। उसके बाद है खटिया, जो यहाँ पर बैठते हैं, जैसे अपने सोफा सेट होता है, ऐसी खटिया का निर्माण किया, और यहाँ पर पहिया बनाया। पहिया से गाड़ी खच्चर वगैरह से, मतलब जो जानवर होता था, छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता वगैरह, भेड़िया, ये सब चीजें हैं जिन्होंने उन्हें पहिया के माध्यम से एक जोड़ करके गाड़ी बनाई और वहां पर जो है सामान ढोने का कार्य किया। उसके बाद अब आता है अ, ताम्र पाषाण काल। इसमें जो है तामा जो उनको प्राप्त हुआ था सबसे पहले, तो उन्होंने तांबे का ही बर्तन बनाया, जिसको हम बोलते हैं मर्दभाण। ठीक है, तो तांबे के बर्तन को क्या बोलते हैं, मर्दभाण बोलते हैं, और मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं मनका। तो ये सारी चीजें उनको पहले पाषाण काल में हमने देखा। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उनका विकास होने लगा, और विकास होने के बाद तो भारत में कुछ ऐसे, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी भारत में जहां उनको पहली पहली चीज देखने को मिली, क्योंकि नया नया जन्म हुआ था और नए नए जो है व्यक्ति, मतलब एक प्रकार से आदि मानव का पृथ्वी पर जन्म हुआ था जब उस टाइम। तो वहां पर किन जगहों पर कैसी कैसी चीजें देखने को मिली, वो हम अब जानने वाले हैं। तो हमने इसमें समझा प्री हिस्टोरिक में कि पाषाण काल में 4 प्रकार होते हैं इसके भी, और पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग और चित्रकारी की थी। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार आग से नहीं किया था, याद रखना, उन्होंने मिट्टी जो है दफना दिया था आदमी को। ठीक है, पहले तो वह वहीं जहाँ मर गया आदमी तो वहीं छोड़ देते थे, मर गया तो जाओ। और नव जो पाषाण काल है वहां पर उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया और कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। और ताम्र पाषाण काल में उनको तांबा प्राप्त हुआ था सबसे पहले, सबसे पहले जो धातु थी वो तांबा थी। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने बर्तन बनाया जिसको बोलते हैं हम मर्दफान। अब हम समझते हैं आगे। ये मैंने कुछ ऐसे शहर लिखे हैं, राज्य लिखे हैं, जहाँ पर कि जो पहली चीज हुई, जो पहली घटना घटी है, उन चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया जो सबसे पहले जो धातु प्राप्त हुई आदि मानव को, वो कौन सी थी, तांबा थी, जिसका उन्होंने मर्दभाण बनाया, यानी उसका एक बर्तन बनाया। अब ये जो यहाँ पर लिखा है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में, अच्छा ये जो है पाकिस्तान अभी अलग हो चुका है, लेकिन जो पहले था आदि मानव के टाइम पर, वहां पर जो पाकिस्तान है और जो इंडिया वो एक ही था। पहले पाकिस्तान जो है इंडिया ही में था। तो वहां पर जो है मेहरगढ़ में जो खेती हुई थी, वो कौन सी हुई थी, जौ की हुई थी, जो हमने पहले ही जान चुके हैं। और साथ में गेहूं भी उगाना हुआ है सीख चुके थे, तो गेहूं की भी खेती करने लगे थे। उसके बाद है कुल्लिवा, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है पाकिस्तान यानी पाक, और ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। यहाँ जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, चावल की खेती की थी। यहाँ पर उन्होंने ये खेती की, यहाँ पर उन्होंने चावल की। बुर्ज होम जो कि है कश्मीर, कश्मीर या जम्मू कह लीजिए, जम्मू कश्मीर वो नाम होता है उसे, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर उन्होंने किया था मानव और मानव और कुत्ता, मानव और कुत्ता को उन्होंने दफनाया था, यानी मैंने आपको सिखाया था अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं अंत्यनिष्ठ, तो दफनाया। फिर उसके बाद है गुफकराल, जो कि एक राज्य था, वो था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा, यही है जम्मू कश्मीर। और वहां पर पाया गया था मृदभाण, जो कि एक तांबे का बर्तन होता है, और उस पर चित्रकारी की थी, जैसे पत्थरों पर की जाती थी। फिर उसके बाद जो है दमदमा, जो कि यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लिख देता हूँ मैं। वहां पर जो है ये पाए गए थे, 3 शब्द मिले थे इनको। ठीक है, ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अपनी सर्वाइवल के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे, यानी घूमा करते थे, जाते थे। तो वहाँ पर जो है उनको इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई। और जहाँ पर जैसे सर्वाइवल, जैसे जहाँ उनको भोजन पानी मिलेगा वहाँ पर वह रह जाते थे। तो जैसे छपरा है, तो यहाँ पर जो है हड्डियों का इन्होंने हथियार बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, पहली पहली बार जो है चीज़ें इन्होंने की। तो छपरा जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, ये आप लिख लेना। तो ये ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, इतिहास में हमने पढ़ा जब।
तो ये अपना पहला प्रकार हमने जाना। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आदि इतिहास के बारे में, जो कि प्रो हिस्टोरिक है।